हम पे सवाल उठाया गया, हमारी पहचान का सवाल उठाया गया। एनआरसी के जरिए शरीयत में मुदाखलत की गई, ट्रिपल तलाक को लेकर के हमारी बहनों के मामले पे हिजाब के ऊपर हमको सवाल पूछा जाता है, हमारे दरगाहों के बारे में सवाल पूछा जाता है, हमारे इबादतगाहों के बारे में सवाल पूछा जाता है। उसके बावजूद आज मैं यहां खड़ा होकर जवाब देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, एक नाहल औरत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करती है। इस हद तक ये लोग बढ़ गए हैं, इस हद तक बढ़ गए हैं। कसम उस खुदा की जिसने मुझे जान दी है, मेरे वालिद तो चले गए, मेरी माँ कुर्बान, मेरी बीवी कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरे नबी की शान में हम फर्क आने नहीं देंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो खिलौनी साजिश कर रही है, हमारे मुंह में भी जबान है, आपके भी मुंह में जबान है। कहां तक ये लोग लेके आए हैं, क्या सियासी मंजर हमारे सामने है। आज इन तमाम इश्यूज पर हमारे हिंदू भाई हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं, यह हिंदुस्तान की शान है। आनंद पाटिल आए हैं, हमारे जो है स्वामी जी यहां पर आए हैं। आज इन तमाम इश्यूज पर, एनआरसी का इश्यू हो, तमाम इश्यूज हो, चाहे हिजाब का इश्यू हो, कोई नाहल कहता है कि मुसलमानों से तिजारत ना करे, पॉम्पलेट्स बांटे जाते हैं, कौन आवाज उठा रहा है। फिक्र कीजिए, गौर कीजिए। आज हम देखते हैं राज्यसभा के अंदर एक तीसरी सीट जीती गई, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी राज्यसभा की सीट। इसको जिताने में सबसे बड़ा किरदार किसका था? कांग्रेस पार्टी का किरदार इसमें सबसे अहम है। मुझे वक्त बहुत से चीजों को बात करना है, मैं आपके बीच में सिर्फ इतनी फिक्र देना चाहता हूं, इन मसाइल पर हमारे वोट लेने के लिए सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आने वाले लोग, जब हम पे अटैक किया जाता है, जब हमसे सवाल पूछा जाता है, तो ये अपनी खामोशी जो है लब को हिला नहीं सकते। क्या ऐसे लोगों को हमारे वोट देना चाहिए? ये सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ का मामला नहीं है, मैं सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ में नहीं कह रहा हूं। आज के इस प्लेटफॉर्म से, मुस्लिम चौक के इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूं, कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो जनता दल का भी उम्मीदवार भी क्यों ना हो, अगर वो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, हमारी नौजवानों के लिए, हमारी माँ और बहनों के लिए आवाज नहीं उठा सकता, तो उसका वोट का हकदार वो नहीं बन सकता। मुसलमान भी वोट ना दे, कांग्रेस का चाहे कितना भी बड़ा खाया दो, जनता दल का भी कितना भी बड़ा लीडर हो। आज हम फख्र के साथ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हमारा लीडर कुमार स्वामी इन तमाम इश्यूज पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत करने वाली वो ताकत है कि नहीं है? कांग्रेस वालों में हमारे हिंदू भाइयों को शर्मिंदा कर दिया है। कैसे शर्मिंदा कर दिया है? हमारे हिंदू भाइयों को यह महसूस हो गया है कि अगर आप मुसलमानों के ताइज में बात करोगे तो हिंदू वोट नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, लिंगायत, तमाम मजहब के लोग भाइयों की तरह रहे हैं और कयामत तक इंशाअल्लाह भाइयों की तरह रहेंगे। इस भाईचारे को शक करने वाली ताकत अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी के DK शिव कुमार है, सिद्धरामैया है। यहां की क़यादत के मामले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं, 2 बार मैं आपके बीच में आया, 2 बार मुझे शिकस्त हुई। अगर आपको किसी को यह महसूस होता है 2 बार शिकस्त खाने के बाद किसी मसाइल में नासिर हुसैन उस्ताद की आंख में अगर डर और खौफ नजर आता है, कहीं नासिर हुसैन उस्ताद ने हिकमत के नाम पर अपने कमिटमेंट को जो है लचक लाई है, तो आप मुझे कह दीजिए, मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा, दस्तबरदार हो जाऊंगा सियासत से। आज ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का नहीं होना चाहिए, कोई नहीं है, नासिर हुसैन उस्ताद की कोई ताकत नहीं है। आज कोई आएगा सियासी जमात जो फैसला लेगी, जो टिकट देगी। क्या हुआ? पिछली बार हफ्तुम्मस का एक प्रोग्राम हुआ, एक बड़े राज्यसभा के मेंबर आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी फैसला होगा कांग्रेस जिसको भी बी फॉर्म देगी हम कौम उनका साथ है। किसको बी फॉर्म देती है कांग्रेस?
किसको बी फॉर्म देती है जनता दल सेकुलर, ये अहम चीज नहीं है। अहम चीज यह है कि आप अपने कायद का इंतखाब कीजिए, आप फैसला कीजिए कि आपके साथ खड़े होने वाला कौन है, किसको तकवीत मिलनी चाहिए, आप फैसला दीजिए। आप अगर बोलेंगे कि नासिर हुसैन उस्ताद आप इलेक्शन में मत खड़े रहिए, तो कसम है मैं नहीं खड़ा रहूंगा। आपके फैसले का मैं मुंतजिर हूं। किसी कायद का, किसी लीडर का, किसी कागज के टुकड़े का फैसला मेरे लिए तस्लीम नहीं होगा। मैं आपके लिए कहता हूं, आज अड़ंग का मामला हुआ, एक छोटी सी बात करके मैं खत्म करूंगा। पहले बेल हुआ, बेल के बाद हमारे खवातीनों का बेल रिजेक्ट हुआ, बेंगलुरु से कोई एडवोकेट आए, उसके बाद माहौल बन गया कि 100 लोगों का बेल रिजेक्ट होने वाला है। मजहर एडवोकेट साहब और मैं बात हुई, क्या करना मजहर भाई, क्या होने वाला है? 99% चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा बेल। क्या होगा? बेल रिजेक्ट होगा। तो मैं बोला जाकिर भैया क्या बोलने वाले हैं, बड़े भाई साहब का क्या राय है? हमारे बड़े भाई साहब की राय ये थी कि अगर ये बेल होगा तो मुझसे ही होगा, वरना किसी और से नहीं होगा। ये फैसला लेकर के वो अब जो है कोर्ट के अंदर बहस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेल ग्रांट होती है। आज के इस मुसीबत दौर में, आज के इस नाजुक हालात में, आज के जो सवालात हमारे सामने हैं, जो सवालात सेकुलरिज्म पे उठाए जाते हैं, ऐसे सवालात में मुझे महसूस होता है कि मेरा 25 साल सियासी तजुर्बा, मेरे मरहूम वालिद की तरबियत, मेरी बेबाकी के चर्चे होते हैं, मेरी बेबाकी की जरूरत है। ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना होगा। मैं किसी के फैसले का इंतजार नहीं करना। इसी हिम्मत के साथ, इसी जुर्रत के साथ आपके सबके बीच में मैं अपने आप को पेश करता हूं। आप लोग फैसला कीजिए। ये आगे आने वाले एक साल पहले मैं आपसे बीच में आया हूं सिर्फ इतना कहने के लिए कि वक्त आसान नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हमको इत्तेहाद साबित करना है। गुलबर्गा शहर उस इत्तेहाद को साबित करने की एक तारीख रही है। यहां से जो भी जीत के जाता है, हिंदुस्तान के सतह पे अपने आप की पहचान बनाता है। इत्तेहाद खौफ से नहीं, इत्तेहाद एक तारीख दर्ज करने के लिए, एक आवाज तो तकवीत देने के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए, जज्बे को दुगना होने के लिए आप लोग आगे बढ़िए। एक फिक्र लेकर के यहां पे जो आए हैं, ये मेरे अल्फाज तकरीर देने के लिए, आपको खुश करने के लिए नहीं है। कसम उस रब की, मुझे तकरीर देना है, जय जयकार करना है, फेसबुक में लाइव देना है, कमेंट लेना है, नहीं है। छोड़ दीजिए उस चीज को। आप फिक्र कीजिए कि किस तरह से सियासत होनी चाहिए। यहां से निकलिए। कांग्रेस के लोग मजबूर हैं, कांग्रेस गुत्तेदारों से मजबूर है, कांग्रेस लीडरशिप के इशारे पे मजबूर है, मगर कौम मजबूर नहीं है। आपका फैसला होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे साथ रही है और हम भी हमेशा पुलिस को कोऑपरेट करते आए हैं। कोई तकलीफ की बात नहीं है। वक्त हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चंद दिनों में, एक 20 दिन में, एक हफ्ते गुम्मज में एक तारीख, एक जलसा रखेंगे जहां पर खुलकर सियासी गुफ्तगू होगी। और यहां पर इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ सद्दाम मद्रासी साहब जुड़े हैं, हारून खराजी साहब जुड़े हैं, अफजल साहब जुड़े हैं, इम्तियाज सिद्दीकी साहब जुड़े हैं, अशफाक अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत से लोग मेरे टच में हैं। कांग्रेस के, एमआईएम के, बीजेपी के सब लोग जुड़ने वाले हैं। मैं उनसे भी माजरत चाहता हूं, क्योंकि मैं उनको इंटीमेट नहीं किया, क्योंकि प्रोग्राम हो रहे हैं, 150 लोग, 200 लोग, 400 लोग ज्वाइनिंग बंद करके। हमारे स्वामी जी यहां पर आए हैं, हमारे सैयद बाबर मुस्तफा साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे कभी माजरत चाहता हूं, क्योंकि बात करने का वक्त नहीं है। एक शेर कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। फर्द कायम है रब्ते मिल्लत से, फर्द कायम है रब्ते मिल्लत से, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम है रब्ते मिल्लत से, तन्हा कुछ नहीं। मौज दरिया में है, बहरूने दरिया कुछ नहीं। शुक्रिया।